आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यानी शहर में बहुत पुराना, बहुत भव्य और पुरानी परंपरा का मंदिर यानी कबीर साहब का। तो आज हम कबीर साहब के मंदिर में हैं। अब हमारे साथ आप बने रहें और देखें। आज महेंद्र सिंह परमार दिखाएंगे मंदिर का बहुत बड़ा रहस्य और कितना बड़ा मंदिर है और इसमें क्या क्या गतिविधियां चलती है। तो ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं और मंदिर का देख रहे हैं कितना बड़ा भव्य दायरा है और यहाँ पर क्या होता है और कैसे लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते रहते हैं। तो यह सब हम जानेंगे और समझेंगे। तो आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं आप हमारे साथ बने रहें और देखें। तो दर्शन भी कराएंगे, तो आप दर्शन भी करें हमारे साथ यानी अपने श्री कबीर साहब जी का। तो यह है वह मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर का जो प्रांगण है बहुत विशाल और बहुत भव्य है। लेकिन हमारे कबीरदास जी का तो ये देख ही रहे हैं, आसन लगा हुआ है और यहाँ पर लोग आते हैं, भक्त दर्शन करते हैं और बाबा को मानते हैं। तो हम भी आज इस प्रांगण में आ चुके हैं और आपको हम दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा बड़ा रहस्य। यहाँ पर जो संत अपने प्राण त्याग देते हैं उनकी समाधि इसी मंदिर के अंदर में बनाई जाती है, उनको यहीं पर ही समाधि दिया जाता है। तो हम वह भी आपको दिखाएंगे और आपको और चीज़ बताएंगे और यहाँ के कर्ता धर्ता, यहाँ इसकी देखभाल जो कर रहे हैं हम उनसे भी बात कराएंगे। तो आपको पहले हम समाधि स्थल पर ले चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहें। जैसे हमने अभी कहा कि आपको समाधि दिखाएंगे इस मंदिर में, जो भी महान महाराज जी अपने प्राण त्याग देते हैं तो उनका यहाँ पर ही समाधि दी जाती है। तो यह समाधि आप देखें और आप भी दर्शन करिए, ऐसे महापुरुषों का दर्शन करें। आज आपको हम दर्शन करा रहे हैं, ऐसा दर्शन किसी ने अभी तक नहीं कराया होगा, लेकिन हम दर्शन करा रहे हैं। और यह सिद्ध समाधि है, महापुरुषों की समाधि है। तो महापुरुष के वचन कभी खाली नहीं होते हैं। महापुरुष का दर्शन करने यानी समाधि का दर्शन करने से बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा लाभ होता है। जो आप देख रहे हैं वो हम आपको प्रत्यक्ष बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और आपको दर्शन करा रहे हैं। तो आप ये दर्शन करिए और इन्हीं सिद्ध पुरुषों, सिद्ध पुरुष का दर्शन करने पर समझो भगवान का दर्शन हो चुका, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका। तो हम आज इस यह एक सिद्ध समाधि है। जो कोई भी दुखी दर्दी अपने मनोकामना लेकर के आते हैं, शुद्ध हृदय से पवित्र भावना से संकल्प करते हैं कि मेरा यह कार्य आप पूर्ण करिए, तो सद्गुरु समाधि बाबा अवश्य अवश्य उनका कार्य पूर्ण कर देते हैं। जिस किसी आत्मा दुखी दंडी है, दुख पा रहा है, आत्मा छूट नहीं रहा है, वो यहाँ पानी लेने के लिए आते हैं। यहाँ से पानी मंत्र करके दे देते हैं और उनका 2-4 और अंतिम में 5 दिन में उनकी गति मुक्ति हो जाती है। ऐसा इस समाधि बाबा का महत्व है, सिद्धि है। जीते जी यहाँ महात्मा समाधि लिए हैं। जीते जी समाधि का मतलब तो ये है कि आजकल तो जीते जी समाधि लेंगे तो वो कोर्ट कानून हो जाएगा, लेकिन अपने सिद्धि तपश्चर्या के प्रताप से संत ये जान जाते हैं कि बस मेरा आधा घंटा के बाद कि 1 घंटा के बाद मेरे शरीर पूर्ण हो जाने वाला है, जीवात्मा निकल जाने वाला है। तो वो महात्मा अपने भक्तों शिष्यों को बुला करके भजन करते हैं, भजन सत्संग करते हैं और एक गड्ढा खोदवा करके उसमें वो जीते जी उतर जाते हैं, बैठ जाते हैं, समाधि ले लेते हैं और कुछ समय के पश्चात आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट के बाद उनका शरीर छूट जाता है।
भगवान के धाम को चले जाते हैं। भगवान को धाम को चले जाते हैं तो फिर श्रद्धालु भक्त हंसजन जो भी होते हैं फिर उनका अपना धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार से उनका दफन विधि कर देते हैं। तो जीते जी वहाँ उतर गए उस समाधि में, इसलिए उनका नाम सिद्ध समाधि, जीवित समाधि नाम पड़ा है। और अपने इस मंदिर में क्या गतिविधियाँ और चलती है? गतिविधि और भी यहाँ तो जगह रह नहीं गई है समाधि देने की। मैंने जैसे देखा कि यहाँ जो समाधि की जगह है यहाँ वो के पूरी हो गई, तो अभी जो संत अपने प्राण छोड़ते हैं उनको आप कहाँ दफनाते हैं? यहाँ पूर्वजों की कुछ बसाई हुई संपत्ति थी जो सरकारी तंत्र के अनुसार से उसको भाड़ा किराया आसपास वाले दबान चालू कर दिए, दबाते गए तो सरकार का ऑर्डर आया कि इसको आप बेच करके दूसरे जगह ले लीजिए। तो यहाँ पर गलतेश्वर टिम्बा करके जगह है, वहाँ 100 बीघा जितना जमीन इसी आश्रम के द्वारा खरीदा गया है। तो ये आश्रम अभी ऐसा बना रहेगा आगे? ये तो आश्रम बना ही रहेगा। तो अब जो आप संतों को, महात्माओं को समाधि दे रहे हैं वहाँ गलतेश्वर? हाँ, बस यहाँ जो समाधि की हमारी जगह थी वो पूर्ण हो गई है। यहाँ जो कुछ भी अब समाधि होते हैं तो गलतेश्वर धाम, तो सत्यराम योग आश्रम करके नाम है, गलतेश्वर धाम में जगह है, संतों के लिए समाधि का जगह छोड़ा गया है और वहीं समाधि दे दिया जाता है। और उसके बाद में उनका तिथि तारीख मनाया जाता है। जैसे कि अभी जो महंत साहेब हैं यहाँ, महंत श्री देवेंद्र साहेब वर्तमान महंत हैं, इनके पूर्व सत्यराम शास्त्री साहेब करके थे महंत, उनकी समाधि वहाँ है। 17/6 प्रत्येक वर्ष 17/6 को वहाँ तिथि उनकी मनाई जाती है। हम लोगों का मुख्य ग्रंथ है बीजक। बीजक का हम पाठ करते हैं सुबेरे 5 बजे से, उसके बाद सत्संग करते हैं, उसके बाद दोपहर भोजन भंडारा होता है, संतों को दान दक्षिणा वितरित किया जाता है। उसके बाद संत अपने जहाँ जहाँ आए हैं वहाँ से प्रस्थान करते हैं। उसी प्रकार से जैसे 17/6 को गलतेश्वर धाम में तिथि मनाई जाती है पूज्य महंत साहिब की, उसी प्रकार यहाँ भादव सुद 14, जिसको आनंद 14 कहते हैं, उस दिन भी यहाँ वर्ष में एक बार वार्षिक कार्यक्रम रखा जाता है। और दूर दूर से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के सौराष्ट्र वगैरह से संत सब आते हैं। यहाँ 2 दिन 4 दिन विराजमान होते हैं। संध्या पाठ, पूजन, भजन, सत्संग होता है। और रात्रि को हम लोग चौका आरती जिसको कहते हैं, चौका आरती करते हैं। 9 बजे से चौका आरती चालू हो जाता है। भक्त सब नारियल के माध्यम से अपनी मनोकामना व्यक्त करके सदगुरु जो गादी में विराजमान होते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि सदगुरु हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें सद्ज्ञान दीजिए, हमें सत्शिक्षा प्रदान कीजिए, हमारे बल बुद्धि विद्या का विकास कीजिए, मेरे आत्मा का कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस भाव से माथा में नारियल लगा करके गुरु जी को अर्पण करते हैं। आपने देखा महंत जी ने, इन्हीं शांतिदास महाराज ने अभी आपको बताया कि यहाँ का चमत्कार, यहाँ का रहस्य और भोजन भंडारा सभी। और यहाँ जो मुख्य महंत हैं यानी देवेंद्र दास जी, तो वह भी अपने पूरे गतिविधियों में लगे रहते हैं। और अभी वो हाल में उनसे मुलाकात तो मेरी नहीं हो पाई है, लेकिन नेक्स्ट में आएंगे और उनसे भी मुलाकात करेंगे और बहुत बड़ा रहस्य आपको बताएंगे। यानी हमारे महेंद्र सिंह परमार इस तरह की खोज करते रहते हैं और आगे भी बहुत बड़ी खोज करने जा रहे हैं और दिखाएंगे।